दोस्तों सनी पाजी के मूवी 3 मूवी को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। जो अनिल शर्मा की 3 मूवी थी, ये कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें अनिल शर्मा ने बहुत बड़ा अपडेट दिया, अपने इस वीडियो में बताऊंगा पूरा का पूरा वीडियो। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या जाता है। मैं इतनी ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए खबरें लेकर आता हूं कि सनी पाजी या बॉबी देओल या धर्म पाजी को लेकर कोई भी खबर हो, और ये तो बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार। एक और चीज बताता हूं, कई लोग बोलते हैं कि आप शर्ट और जो टी शर्ट है, ये कपड़े कहाँ से पहनते हैं, कहाँ से खरीदते हैं। तो मैं बता दूं, मैं नीचे लिंक देता हूं, वहां से खरीद लीजिए। आपको टी शर्ट कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो नीचे लिंक में जाकर खरीद सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज होती है, और कोई भी फिटनेस का पहला राज होता है उसका पेट। अगर आपकी पाचन क्रिया सही हो और सही तरीके से चल रही हो तो यकीन मानिए आपका आधा समस्या तो वही खत्म हो जाती है, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और उसके लिए आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लिंक दे रहा हूं जहां पे आपको एप्पल साइडर विनेगर और प्लिक्स का भी एप्पल साइडर विनेगर जो मैं पीता हूं, आप भी जाके नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब गदर 2 या मान लीजिए गदर 1 बनी थी, तब अनिल शर्मा ने सोचा भी नहीं था कि उसका पार्ट 2 बनेगा, या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये इंटरव्यू, लेटेस्ट इंटरव्यू है, उन्होंने उस पे बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने जब, अब देखिए, उन्होंने बोला कि जब गदर की कोई भी फिल्म आती है और हिट हो जाती है तो लोग डिमांड करते हैं कि उसकी सेकंड पार्ट बने, और इसी वजह से उस मूवी के पार्ट 2 बनाने में 21 साल लग गए और गदर 2 आई। उसके बाद लोग बोलते हैं कि गदर 1 से ज्यादा बेटर गदर 2 है। तो अब इनसे सवाल उठते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अभी उनकी बेटे के साथ, नाना पाटेकर और उनके बेटे के साथ बनवास मूवी आई थी उसका शर्मा की, जो कि चली नहीं। तो उनसे सवाल अब जो पूछा गया वो मैं बताने जा रहा हूं। 3 पिक्चर पर उन्होंने अपडेट दिया। पहला, अपने 2, गदर 3, और एक और पिक्चर है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा। ये थोड़ा सा मैं सरप्राइज रख रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी सरप्राइज था। तो चलिए, पहला ये कि गदर क्या 3 बनने वाली है तो उसमें क्या नाना पाटेकर होंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने सोचा नहीं है, लेकिन नहीं भी नहीं कह रहा हूं। नाना पाटेकर के साथ एक अलग मूवी बनाएंगे और सनी पाजी को लेकर, या गदर 3 में वो रहेंगे। उसके बाद उनको पूछा गया कि क्या कोई मतलब आप गदर 2 के बारे में क्या सोचे कि गदर 3 कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, गदर 3 जो है, गदर 1 एक रोमांस ड्रामा थी, लेकिन गदर 2 जो था एक सन फिल्म था। उसमें भी एक बोल सकते हैं कि ये फिल्म जो बाप बेटे का रिश्ता, इमोशनल रिश्ता कैसे होता है उसके ऊपर बेस्ड थी। और अब उन्होंने बोला कि गदर 3 जो है मैं ग्रैंड जो है ना स्केल पे बनाऊंगा, मतलब काफी बड़े बजट पे बनाएंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया। और ये भी दावा किया कि वो दोनों पार्ट से ज्यादा हिट होगी। इन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में एक और उन्होंने बोला कि इसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है। मैं थोड़ा ब्रेक लिया हूं, अभी कोई पिक्चर नहीं बनाने जा रहा हूं, मतलब इसका मतलब है कि स्क्रिप्टिंग गदर 3 की चल रही है। आप लोगों के लिए बता रहा हूं, और ये बहुत जल्दी आपको इसके बारे में बहुत बड़ी खबर दे सकते हैं। जैसे ग्रैंड स्केल पे वो अनाउंसमेंट करेंगे, वैसे ही ग्रैंड स्केल पे आपको ये न्यूज भी पता चलेगा, कौन कौन एक्टर होंगे, कैसे होंगे, क्या उसकी कास्टिंग होगी, और सब चीज पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने दूसरी अपनी पिक्चर जो कि अपने 2, हर कोई जिसने अपने देखी है वो हमेशा से इंतजार करता रहा अपने 2 का, क्योंकि उसमें धर्मपाल जी, सनी देओल और बॉबी देओल तीनों लोग हैं। अब जैसी खबरें आ रही है शायद उस फिल्म में करण देओल भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर भी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम सोच रहे हैं बनाएंगे या देखेंगे अच्छी कहानी। तो उन्होंने बोला इसके स्क्रिप्टिंग पे काम चल रही है। मतलब जो पहला कोई भी पिक्चर के बनाने का फेज होता है, वो पहला होता है माइंड में होना चाहिए। माइंड के बाद दूसरा स्टेप होता है जब उसके लिए स्क्रिप्टिंग शुरू हो जाए। तो अब ये मूवी जो है दूसरे स्टेज पे है, मतलब उसकी स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई। और तीसरा मैं एक बहुत बड़ा बता रहा हूं कि उनसे जब पूछा गया कि सनी देओल की जो द हीरो स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर थी उसका क्या सीक्वल आ सकता है, तो उन्होंने क्या बोला, देखिए मैं वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। उन्होंने बोला कि हम भी ये सोच रहे हैं, देखेंगे आगे क्या करते हैं, विचार सारे चल रहे हैं, विचार सारे चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हमने ये फिल्म बनाई थी तब हमने ऐसा सोचा नहीं कि इसकी पार्ट 2 भी बनाएंगे।
कहानियां हमने वहीं पे खत्म कर दी, फिल्म जैसे खत्म होती है। आजकल के मेकर्स, उन्होंने बोला कि आजकल के मेकर्स फिल्म बनाते हैं तो कहानी एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ देते हैं जहां से कुछ नया डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो सोचा नहीं था ऐसा दौर भी आएगा। ऐसी स्थिति में नई कहानी बनाना उसके आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान नहीं रहता कैरेक्टर की जर्नी को आगे ले जाना। अब तो दौर ही आ गया फ्रेंचाइजी फिल्मों को एक दो नहीं 4 पार्ट तक मेकर्स अपना प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। ये दौर भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन अभी ये दौर चल रहा है। उन्होंने ये बोला कि अभी मेरे जैसे कई बैनर स्पाई, उन्होंने बोला कि स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, तो वो भी स्पाई यूनिवर्स बनाने के लिए सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा न्यूज आप लोगों के लिए, जो कि सनी पाजी के मूवी का इंतजार करते हैं। और ये मानता हूं कि पहली पिक्चर इतने ग्रैंड स्केल पे बनाया था अनिल शर्मा जी ने, द हीरो एक स्पाई के ऊपर। और मुझे लग रहा है ना कि जिस तरह का हीरो का स्पाई यूनिवर्स का है ना, वो वैसा है जिसमें कि ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लोग हवा में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर को 2 हाथों से खींच रहे हैं, वैसा नहीं। मतलब एक स्पाई कैसे हो सकता है, किस तरह से, मतलब मैंने एक पिक्चर देखा, एक सीरीज देखा था ओटीटी पे, आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए। जो भगवान शिव बनते, मैं नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ, भगवान शिव बनते थे, रैना है शायद, रैना नाम है उनका। उनकी एक सीरीज है हॉट स्टार पे, बहुत ही फेमस, उनका 2 पार्ट आया है, मतलब अल्टीमेट सीरीज है। स्पाई कैसे होते हैं, स्पाई का काम कैसा होता है, वो चीज दिखा, एक नॉर्मल चीज। ये नहीं कि जहाज से उड़ गया उसको कुछ नहीं होता है, एक जहाज से दूसरे जहाज पे छलांग लगा दिया, उस तरह का नहीं। मतलब एक स्पाई का जो, हाँ, हीरोइज्म हो, लेकिन स्पाई लगे कि स्पाई है, कोई ऐसा नहीं लगे कि सुपर हीरो है, वैसा नहीं लगना चाहिए। तो फिर एकदम मैंने ग्राउंड से जुड़ा हुआ लगे कि पहले के स्पाई आप देखिए, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी है वो भी थोड़ा हाईटेक हो गई, लेकिन फिर भी वो पठान से बहुत पीछे है। पठान में मैंने देखा जो हेलीकॉप्टर को खींच लेते, उस तरह का मतलब सीन नहीं होना चाहिए पिक्चर, एकदम जो आपके दिमाग को भी, मतलब दिमाग में उसको पचाने में मतलब मुश्किल हो। तो द हीरो एक ऐसी स्पाई मूवी थी कि मतलब एकदम ग्राउंड पे एक स्पाई कैसे होता है, जासूसी कैसे करता है, और जो भी फाइट होता है रॉ होता है, विदाउट वीएफएक्स, ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं। तो मुझे लग रहा है वो देखने में, जो रैम्बो वगैरह पिक्चर थी, ज्यादा वीएफएक्स नहीं था वो, मतलब उसमें एकदम रॉ फाइट होता था, तो देखने में मजा आता था। तो मुझे लग रहा है कि वो द हीरो एक बहुत ही अच्छे स्पाई मूवी, अगर अनिल शर्मा ऐसा सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेस्ट आज का टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है। और सनी पाजी उसके लिए आज भी परफेक्ट है, कि मतलब आज भी सनी पाजी मुझे लग रहा है बहुत ही फिट है, और नेचुरल बॉडी है। कोई भी ये जो आजकल तरह तरह के सप्लीमेंट लेके लोग बॉडी बनाते हैं, फिट रहते हैं, वैसा नहीं है। सनी पाजी और पूरी धर्म पाजी की फैमिली, बॉबी देओल के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन पूरी धर्म पाजी वैसे ही है, नेचुरली उनकी बॉडी थी। तो मुझे लग रहा है मैं इंतजार करूंगा इस तीनों प्रोजेक्ट का, और खासकर द हीरो का तो मैं बहुत ज्यादा इंतजार करना चाहता हूँ। अच्छी पिक्चर है, और अगर वे स्पाई यूनिवर्स ऐसे चालू करते हैं अनिल शर्मा, तो ये वो अच्छी दे सकते हैं इंडस्ट्री को, बिना उनकी फिल्म में ज्यादा वीएफएक्स वगैरह नहीं होता है, तो देखने में मजा आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।